तुम लोग अपने दोस्तों से मिलते होगे, ठीक है, टीचर से मिलते होगे, शायद कोई और कोचिंग में पढ़ रहा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनसे मिलते होगे। कोई कुछ बुक बताता होगा, सीनियर्स कुछ बुक बताते होंगे, कुछ लोग सैंपल पेपर बताते होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे सिर्फ एनसीईआरटी कर ले काम हो जाएगा, कुछ लोग आरडी शर्मा बोलते होंगे, कुछ लोग आरएस अग्रवाल बोलते होंगे, कुछ लोग ये फलाना क्वेश्चन बैंक बोलते होंगे, कुछ ये ढिमकाना क्वेश्चन बैंक बोलते होंगे। क्या ये सब आपके साथ होता है? हाँ या ना में जनरली आंसर करना, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि तरह तरह के लोगों से आप मिलते हो, आप पहली बार अपने लाइफ में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। जाहिर सी बात है, पहली बार कोई भी चीज आप करते हो थोड़ा सा डर लगता है, और वो डर लगना जायज है, ठीक है, पर हलवा होता है बोर्ड एग्जाम। क्लास 10th की बात कर रहा हूं, लोड मत लेना, वो मैं संभालूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फिलहाल बात रिसोर्सेज पर मैं करना चाहता हूं। कोई कुछ बोलता है, 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 कोई कुछ बोलता है। किसकी सुने, किसकी सुने? और एक और बात, अभी तो आप सेशन के बीच में हो, सेशन के लास्ट में जब आप आ जाओगे ना, बहुत अलग अलग तरीके की आपको बातें बोली जाएंगी कि ये कर ले, 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 ये कर ले। मैं आपको काफी बार ये बात बोल चुका हूं, बट मेरे को लगा एक बार और, नया चैप्टर शुरुआत हो रहा है, एक बार और बस आपको यह बात बतानी जरूरी है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पीवाईक्यूज की बुक लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्वेश्चन बैंक लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आरडी शर्मा जैसी बुक लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा आरएस अग्रवाल बुक लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता, मैं ये नहीं कह रहा सैंपल पेपर लेना गलत है। पर जितनी भी चीजें हैं, फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, ये जितनी भी तमाम चीजें हैं, जितनी भी तमाम चीजें, सब की सब आपको एवरीथिंग आपको यहां पर मिल जाता है। कहां पर? जो लिखने वाला हूं बोर्ड में। कहां पर? जो मैं बोर्ड में लिखने वाला हूं। खत्म बात, खत्म बात। प्लीज मेरे पर इस बात पे ट्रस्ट करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे पर इस बात पे भरोसा रखना। देखो, आपके मार्क्स अगर थोड़े बहुत बिगड़ेंगे ना, वो सिर्फ इसलिए बिगड़ेंगे कि तुम लोग भटक जाओगे। भटकना नहीं, ठीक है? तुम्हें देखो मेरे पे भरोसा होता है तो करो, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के एक बात बोल रहा हूं, नोट्स में मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आता हूं, एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाता हूं। तो आपके लिए एनसीईआरटी से भी अगर कुछ ऊपर है तो वो ये होना चाहिए। यहां पर क्या गुरुजी एनसीईआरटी कवर्ड है? हां, आपकी यहां पे एनसीईआरटी, हां आपकी यहां पे एनसीईआरटी कवर्ड है। क्या गुरुजी यहां पे पीवाईक्यूज कवर्ड है? सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है। साइंस का जब आप क्लास करते हो, बायोलॉजी की क्लास करते हो, एसएससी की क्लास करते हो, केमिस्ट्री की क्लास करते हो, इंग्लिश की क्लास करते हो, वहां पे थ्योरी ज्यादा होती है, हाँ या ना? वहां पे थ्योरी ज्यादा होती है, हाँ या ना? क्वेश्चंस कम होते हैं, हाँ या ना? मैं लेक्चर की बात कर रहा हूं नॉर्मल। और फिर ये जो सारे टीचर्स होते हैं, आप लोग के लिए अलग से, सुनना मेरी बात ध्यान से, जितने भी साइंस के टीचर्स हैं, एसएसटी के टीचर्स हैं, आप लोग के लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आते हैं, जहां तक मुझे पता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग से पीवाईक्यूज लेकर आते हैं, अलग से सैंपल पेपर डिस्कशन, अलग से ये, अलग से वो, सब सही है। पर मैथ्स की बात कर रहा हूं, तेरे बबुआ की बात कर रहा हूं, सब तुझे यहां पे मिल जाएगा। एवरीथिंग तुझे यहां पे मिल जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, तेरे लिए अगर कोई चीज खजाना होनी चाहिए ना, वो मेरे लेक्चर्स होना चाहिए, अगर तुझे विश्वास है तो, ठीक है? और अभी तेरे टर्मिनल एग्जामिनेशंस आ रहे हैं ना, बीच वाले, सारे लेक्चर के नोट्स उठा के देख ले, एक एक क्वेश्चन वहीं से तुझे दिखेगा, एक एक क्वेश्चन वहीं से तुझे दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी, हल्की से अलग हो सकती हैं, पर यहां पे तेरा सारा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी बोल, पीवाईक्यूज बोल, इवन सैंपल पेपर्स मेरी जान, इवन सैंपल पेपर्स मेरी जान, तो यहां पे कवर मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सारे के सारे, अरे कितने क्वेश्चन बैंक के बारे में जानता है तू? मेरा क्वेश्चन बैंक हो गया, फिर ओसवाल का हो गया, एडुकार्ड का हो गया, हर एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन तुझे यहां पे मिल जाएगा। गुरुजी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा 6 लेक्चर में ये सारी मार्केट की बुक कवर हो जाती है? ऐसा नहीं पॉसिबल है भैया, ये तो गड़बड़ बोल रहा है मेरी जान। ये जितनी भी बुक्स होती है ना, सब में मोर और लेस 80% कंटेंट सेम होता है। जितनी भी बुक्स है, मेरा क्वेश्चन बैंक हो गया, ओसवाल का हो गया, एडुकार्ड का हो गया, आरडी शर्मा हो गई, आरएस अग्रवाल हो गई, एनसीईआरटी हो गई, ये लगभग सब कुछ 70-75% कंटेंट सेम ही होता है, ठीक है? ये मैं ट्रस्ट करने की बात नहीं कर रहा मेरी जान, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि जब तू फरवरी के टाइम प्रिपेयर करना, यहां से कर, जो मैं बता रहा हूं वो कर बस। मार्च में जब तू एग्जाम देकर आए ना, तू बोले नहीं यार मजा आ गया यार, और फिर जुलाई में जब तेरा रिजल्ट आए, जून में जब तेरा रिजल्ट आए, तो मेरे पास आए जेकेजे लेने, और जेकेपी में तेरे को दे दूंगा, ठीक है? कि यार मजा आ गया, ठीक है? और जरूरी नहीं कि हम सबको 95% स्कोर करना है, हमको खुद से बेहतर बनना है। अगर हमारे अभी तक क्लास 9th में 70% मार्क्स आते थे, हमें कोशिश करना है उसको 90 तक ले जाना है, और आसानी से होंगे यार, ठीक है ना? तो मैं यही बोलूंगा, प्लीज भटकना नहीं, ये आपके लिए खजाना होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ कवर है, इसके अलावा और कोई कुछ बताता है तो वो भी बता दो, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन हाँ,
लेकिन हाँ, बस एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ आपको अलग से करना क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां पे सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, हो गया, पर तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती ही होती है, होती ही होती है, होती ही होती है। तो अगर तुम इनमें से कोई भी बुक तुमने ले रखी है, कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है, आर डी शर्मा ले रखी है, आर एस अग्रवाल ले रखी है, कोई भी एक बुक ले रखी है ना, उसको पूरा बस आप सॉल्व करो। कोई भी एक बुक, जो बुक तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरा क्वेश्चन बैंक लो, आर डी शर्मा लो, आर एस अग्रवाल लो, ओसवाल लो, एडिकॉट लो, जिस पे तुम्हें भरोसा है, जिस बुक पे तुम्हें भरोसा होता है, वो एक बुक लो, उसको पूरा सॉल्व करो, खत्म बात। सर गुरुजी अलग से सॉल्व करना जरूरी है? तेरे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, तेरे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। जब तू अलग से 100 क्वेश्चंस करता है, 150 क्वेश्चंस करता है, 200 क्वेश्चंस करता है मेरे बिना, जब तेरे में असली कॉन्फिडेंस आता है और तू 11th 12th के लिए आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए बनाया जाता है। फिर समझ में आया? समझ में आया? इसके साथ साथ एनसीईआरटी तुम्हें करते रखनी है ना। इसमें 95% एनसीईआरटी कवर्ड है, पर ये तुम्हें अलग से करना है। क्यों? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, इससे तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। साथ साथ और क्या, जो भी तुम्हारे पास एडिशनल बुक है, जो भी बुक है, उसको कंप्लीट करने का देखना है, खत्म बात। लास्ट में जाकर, एकदम लास्ट में जाकर क्या करेंगे, लास्ट टाइम में सैंपल पेपर्स लगेंगे। क्या लगाएंगे? सैंपल पेपर्स। अब क्या ये सैंपल पेपर की क्वेश्चंस मेरे लेक्चर नोट्स में नहीं है? मैं फिर से बोलूंगा, ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड है, लेकिन स्टिल आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बनते चले जाओगे। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद रिसोर्सेज क्या यूज करने, इस पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरी जान।